हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, जानेंगे कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है, क्या है उनकी इंटेंशन। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है और पाइल सिलेक्शन जो है आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ करिएगा। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, ठीक है। पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओके। जिनका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप लोग पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जिनका भी बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट हम करेंगे पाइल 1 से, इसलिए पाइल 2 को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो पाइल 1 ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिनका भी बर्थ मंथ है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पहले हमारा यही सवाल रहेगा कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। और फिर हम जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है। कॉफीन का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। थॉट है यहाँ पे नंबर 16, नंबर 19, ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। इन नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पे है मेन फीमेल, ओके ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं, मेन मेल आ गया, ओ माय गॉड। तो ये कोई ऐसे इंसान हैं जो कि आपको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। चेंज का कार्ड है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी हो सकती है। स्किन इनकी ब्राउन, जैसे कि बोलते हैं ना भूरे रंग की, सांवले रंग की, ठीक है। इस तरीके की गेहुआ रंग हो सकता है इनका। और इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये इंसान किसी पार्टीज़ में या किसी ऐसी जगह पर आपसे मिले हैं जहाँ पे पार्टीज हो रही हो या फिर कोई फंक्शन हो रहा हो और इन्होंने ना आपको वहाँ देखा है, ठीक है। इन्होंने जब से देखा है ना आपको, तब से ये इंसान के माइंड में ना आप हो हमेशा के लिए, ठीक है। जिस दिन से इन्होंने आपको देखा है, इनको ना बार बार आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। आपकी पिक्चर्स ये इंसान बनाते हैं, पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी हॉबी हो सकती है ड्राइंग करना या पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, इस तरीके की इनकी हॉबीज़ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मेन फीमेल और मेन मेल, इट मीन्स कि ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और इस वक्त मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है विद द कॉफिन कार्ड। या तो सेपरेशन आ चुका है या नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है आपकी जो है कनेक्शन में। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। चेंज आ चुका है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। या फिर ये इंसान है ना, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये इंसान एक जगह नहीं रुक पाता है। ऐसा नहीं है कि इनका घर परिवार नहीं है, लेकिन अपने बिजनेस के सिलसिले में ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह अप डाउन करते रहते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे चेंज, एक कार्ड और ये चीज़ फील करा रही है कि ये इंसान है ना आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है, आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहता है, अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहता है ये इंसान। हो सकता है कि इनके पास आपकी कोई पिक्चर्स हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ये इंसान आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा गौर से देखता है, ठीक है। नंबर 9 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 16 है, नंबर 19 है, नंबर 10 है, 1 है, 16 है, 7 है। ये नंबर्स ना किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान है ना आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है। ये इंसान आपको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मानता है,
पहले शायद ये इंसान इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के सोचता नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अगर तो ये कोई पास्ट पर्सन है तो विद द कॉफिन कार्ड, अगर तो ये कोई पास्ट पर्सन है ना, तो इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी क्या अहमियत थी इनके लाइफ में। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं जिससे हम जान सके कि कौन है ये इंसान हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ से देखेंगे, हम कुछ कार्ड्स लेंगे, यहाँ से भी मैं 4 कार्ड्स लूँगी। द रनर, डेफिनेटली ये इंसान है ना भागता है, अपनी फीलिंग्स से भागता है। ठीक है, इनको फियर हो सकता है किसी चीज़ का, या फिर थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि शायद लोग जो हैं इनके पीछे, इनकी पावर, इनके पैसे की वजह से हैं इनके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो इंसान है जो आपसे दूर भाग करके गया है। डेफिनेटली यहाँ पे रनर, यहाँ पे कॉफिन के जस्ट नीचे रनर का कार्ड है। इट मीन्स कि ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आपसे हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, आपसे क्या, अपनी फीलिंग से भी ये इंसान है ना, मुझे लगता है कि आपसे दूर भागता है। और क्या है, वेडिंग रिंग। कुछ लोगों के लिए ये आपके जो है हस्बैंड और वाइफ हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, वो इंसान है जिसके साथ में आपने कभी शादी के सपने देखे थे, या आपको ना उस इंसान के साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता था। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि ये वही इंसान है जिसकी जो आप अपनी लाइफ में खोज कर रहे थे, जिसको आप पाना चाहते थे। ये भी हो सकता है। यूनियन का कार्ड है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा। गर्ल्स टॉक का कार्ड है यहाँ पे। इस इंसान को ना या तो इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि लोग आप दोनों को लेकर के क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में जिन्होंने आपको या इनको लेकर के कुछ गलत अफवाहें उड़ाई हैं। ठीक है, कुछ गलत अफवाहें उड़ाई है। द चेज़र का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ तो एक इंसान है ना भाग रहा है और दूसरा इंसान जो है इसको चेज़ कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कौन इंसान हो सकते हैं। ठीक है, टॉकिंग का कार्ड है। ये इंसान है ना आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ में कुछ कन्वर्सेशन करना चाहता है। टेक्स्ट कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ठीक है, इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ द रनर का भी कार्ड है एंड द चेज़र का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली या तो आप इस इंसान से भाग रहे हो, ठीक है, या ये इंसान आपसे भाग रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ पे वेडिंग रिंग का जो एक कार्ड है, ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही आया है। इट मीन्स कि ये आपके ना हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे थॉट का भी कार्ड है, समझ रहे। हमारी जो रीडिंग का जो टॉपिक है, आज की रीडिंग का टॉपिक कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, तो ये कोई मेल पर्सन, मेन फीमेल है, मेन फीमेल जो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। ठीक है, अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली कोई लड़की आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, और कोई लड़का है तो डेफिनेटली कोई लड़की है तो डेफिनेटली कोई लड़का आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये कुछ चेंज चाहता है आप दोनों के कनेक्शन में। अगर कनेक्शन एंड हो गया है, ठीक है, तो ये चेंज चाहता है। ये चेंज क्या चाहता है, चेंज को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे टॉकिंग का कार्ड, कि अगर बातचीत बंद है तो ये डेफिनेटली अब ये बातचीत जो है आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, यहाँ बहुत स्ट्रांगली कोई पास्ट पर्सन की वाइब आ रही है यहाँ से। लेट्स सी कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। थंडरबोल्ट, डेफिनेटली ये इंसान आपको टावर मूवमेंट दे करके गया है। ठीक है, अचानक से आपकी लाइफ से चले गए होंगे, अचानक से बातचीत बंद कर दी होगी इस इंसान ने। आप शॉक में आ गए होंगे कि ये क्या हो गया। इनोसेंस, ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले हम कार्ड्स को निकाल लें, फिर हम बताएंगे कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। द मास्टर, ओके,
एक कार्ड और लूँगी मैं। साइलेंस का कार्ड है यहाँ पे। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा स्पेस बनाने दीजिए। यहाँ पे ये कार्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आए हैं द थंडरबोल्ट, द इनोसेंस, ठीक है, द मास्टर एंड द साइलेंस। बॉटम से है पोस्टपोनमेंट। यहाँ पे जो बॉटम से कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच ही रहा है, ठीक है। ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, ठीक है। इनका माइंड जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। ये इंसान थक चुका है। आपके थॉट्स इसके माइंड में इतना ज़्यादा आते हैं इस इंसान के, ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में ना हार्मनी चाहिए, हार्मनी चाहिए। देखिए यहाँ से भी चेंज का कार्ड आ गया, ठीक है। चेंज चाहिए इस इंसान को, हार्मनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान को ना किसी बात का गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, जो कि हो सकता है कि इनसे पास्ट में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपको समझने में, ठीक है। किसी और लोगों की अफवाहों को सुन करके इस इंसान ने कोई डिसीज़न ले लिया हो। किसी की ऐसी बातें, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे गर्ल्स टॉक है, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हुआ हो। लोग अफवाहें बना रहे हैं आपको लेकर के या इनको लेकर के, ठीक है। तो ये इंसान उन बातों में आकर के आपसे, इस इंसान ने दूरियां बना ली, आपके साथ में कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये इंसान जब अकेले होते हैं ना, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि प्योर हार्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस पर्सन हो, और आपके साथ में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान आपको जो है एक मास्टर की तरह देखता है। आपने कभी कोई शिकायत नहीं की होगी इस इंसान से। लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी कह रहे हो, लोगों का मुंह आपने कभी बंद करने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लेकिन अब ये इंसान है ना, हो सकता है कि पहले आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, लेकिन अब आप मास्टर बन चुके हो, ठीक है। आप साइलेंट रह करके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस हो रही है कि अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनको राज़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। अब आप एकदम शांत हो गए हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान की इसकी जो दिल और दिमाग में ना उथल पुथल सी मच गई है कि ये चीज़ ऐसा क्या हो गया, अब ये इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगी मैं कि ये इंसान है ना, अभी चीज़ों को पोस्टपोन करने के मूड में है, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोल हो नहीं रहा है, ठीक है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपसे दूर होने के बाद में, ठीक है। चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ये इंसान विद द एस ऑफ कप। यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ ना, स्ट्रॉन्ग साइन की, तो यहाँ पे अभी स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर के आया है, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। द मास्टर का कार्ड क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, द मास्टर का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड क्यों है। एस ऑफ कप, देखिए एस ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप, और बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये अभी एक्शन लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे मुझे। ये इंसान अभी जो है चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि ये सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये क्लियरिफाई कर रहा है कि ये इंसान की जो नज़रें हैं वो आपके ऊपर रहती है, ठीक है। ये आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में जानकारियाँ लेता है, आपको स्टॉक करता है, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये सारी चीज़ें ये इंसान क्यों करता है, क्योंकि ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन
जब तक कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक, अगर इसको अपॉर्चुनिटी आज मिल जाए, अभी मिल जाए, तो ये इंसान आपको कोई ना कोई कॉल मैसेज ज़रूर करेगा, ठीक है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ये अभी पोस्टपोन कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में जो है प्यार है, फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस इंसान ने ना कभी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया आपके सामने, ठीक है, बताया नहीं कि ये एक्चुअल में क्या फील करते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ से कि क्या हो, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सोचते बहुत है और क्यों सोचते हैं ये भी जान लिया हमने, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान अगर इतना सोच रहा है तो कुछ तो कहना चाहता होगा ना। यहाँ पे है 9 ऑफ कप की एनर्जी, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान, किंग ऑफ कप। वाओ, जैसे कि मैंने कहा ना कि इस इंसान ने ना अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं किया होगा, कभी बताया नहीं होगा कि इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, जबकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, और ये जो फीलिंग्स है डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ बॉटम से, यहाँ से भी पेज की एनर्जी है। अभी भी ये इंसान है ना थोड़ा इनमेच्योर है, जब तक इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक ये इंसान चीज़ों को सही तरीके से समझने नहीं लगेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि पेज की एनर्जी जो है इनमेच्योर एनर्जी को शो करता है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि ये इंसान भी ना अभी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनको भी आपका साथ चाहिए, ठीक है। ये आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट समझते हैं, लेकिन आपको अपने लिए परफेक्ट समझते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन जब तक ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे आपके साथ में, तब तक हो सकता है कि ये इंसान ओपन अप ना हो, चीज़ों को सही तरीके से ना बताएं, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ भी जाए तब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे, बताएं ना आपसे, क्योंकि ये चाहेंगे कि पहले आपको न्याय दिया जाए, जस्टिस किया जाए। जिन भी लोगों की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ है उन लोगों को भी ये इंसान बीच में लेकर के आएंगे, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। तब जा कर के इस इंसान की जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, तब जा कर के ये इंसान जो है ओपन अप होगा, आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। देख रहे हैं एस ऑफ कप, पेज ऑफ कप के जस्ट नीचे कार्ड है एस ऑफ कप की एनर्जी। डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा है, आपकी परवाह भी करते हैं, लेकिन ये इंसान है ना कंट्रोल कर रहे हैं अभी चीज़ों को, क्योंकि ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली होगी, ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। डिवाइन टाइमिंग इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बंदे को ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, ये जब तक, तभी तो ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके हाथ में होता तो ये इंसान आज अभी आपसे कांटेक्ट कर लेता, लेकिन ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना A to Z, जो भी गलतियाँ हैं उनको सामने रख करके ये इंसान जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ ना, यहाँ पे लीब्रा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मैटर नहीं करता कि साइन क्या है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसको वीडियो को एंड करने से पहले, कि मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली है, आप वहाँ जाइए, उसको देखिए। मैंने कमेंट सेक्शन में से एक कमेंट उठाया है, वहाँ पे मैंने डाला है और उनको मैंने बधाई भी दी है। उनके पार्टनर जो है लौट करके आ गए हैं उनके पास, और वो शुरू से मेरा वीडियो देख रही थी जब से मैंने चैनल ओपन किया तब से, और उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग भी उनको बधाई दीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग अच्छी लगी, आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। खुश रहिए हमेशा के लिए।
हेलो ग्रुप 2, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है। ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ग्रुप 2 को चूज़ किया है। यहाँ पे कार्ड आ गया है गिफ्ट का, मैरिज का। 2 कार्ड और लूँगी मैं। ओके डन। पॉवर्टी, बैड हेल्थ। बॉटम से है हमारे पास में चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे है गिफ्ट का कार्ड नंबर 17। इन नंबर्स पे ध्यान देना है आपको। ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। नंबर 17, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 37, नंबर 10 या नंबर 1, नंबर 31, नंबर 4, नंबर 18 या नंबर 9, ठीक है। देखिए ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जो लोग सक्षम नहीं हैं अपने जीवन को सही तरीके से चलाने में, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का जो लव लैंग्वेज है गिफ्ट देना हो सकता है, या ये लोगों की मदद जो है गिफ्ट दे करके करते हैं, या गिफ्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरत की हो उनको दे करके उस तरीके से ये मदद करते हो, ठीक है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द मैरिज कार्ड, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए होगा कि जो आपके हस्बैंड और वाइफ हैं जिससे आपकी शादी हुई है, या तो, ठीक है। ये हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान के ना बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर ये आपको ना बचपन से जानते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बचपन से जानते हैं, यस। कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, ठीक है। या फिर इस इंसान की ना आपने मदद की थी इनके बुरे वक्त में, इनके बुरे समय में आपने इस इंसान को कुछ दिया था, तोहफा, कुछ ऐसा गिफ्ट दिया था जिससे इनके लाइफ सेट हो गई है। ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर इस इंसान ने हेल्प की हो आपकी आपके बुरे समय में। और कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं। पहले हम स्पष्ट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए कि कौन है ये इंसान जो ग्रुप 2 के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, सेपरेशन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उदासी भरी है इनके जीवन में आपके बगैर, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। और इनको शायद फ्यूचर के बारे में कुछ इतना खास पता नहीं था, और हो सकता है कि इस वजह से इस इंसान ने आपके साथ में सेपरेशन कर लिया, बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड और वाइफ थे और अभी आप लोग अलग हो चुके हो। क्लॉक, ये इंसान को ना शायद समय चाहिए था, ठीक है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और हो सकता है कनेक्शन इतना अच्छा चला नहीं हो, तो इस इंसान ने आपसे समय मांगा हो कि एक सही समय पर ये इंसान आपके पास फिर से लौट आएंगे, खुद को हील करेंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इस वक्त जो है आप दोनों ही हील कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। द ग्रेम रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, डेफिनेटली ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको ये फील हो रहा हो कि शायद आप इनको अब सेकेंड चांस नहीं दोगे,
इनकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ में आने के लिए शायद आप इनको अब सेकंड चांस नहीं दोगे। हो सकता है कि इन्होंने आप, या तो ये हो सकता है कि आप लोग मैरिड थे, आपकी संतान थी, आपके बच्चे थे, और इस सिचुएशन में भी ना ये इंसान आपको छोड़ करके चला गया, ठीक है। और अब ये इंसान है ना आपके बारे में सोच रहा है कि ये शायद आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि आपके बुरे समय में इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया। ये चीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक कार्ड और लोगे, नोट टुडे। हो सकता है कि ये वो इंसान भी हो जिससे आपने ना बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की कि आप दोनों फिर से एक बार बात करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाई, ठीक है। तो फिर आपने ना एक बाउंड्री सेट कर ली कि ठीक है चलो नई बात और करना है, नई अपने कनेक्शन के बारे में सुनना है, समझना है, तो ठीक है आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे है कैमरा, तो डेफिनेटली या तो हो सकता है कि इस इंसान के पास में आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये इंसान है ना अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अपने पास्ट मतलब कि आपके और इनके साथ में जो बिताए हुए पल हैं, मोमेंट है, उनको ये बार बार जो है इंसान देखता है, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपके बारे में सोचना, आपकी जो अगर कोई वीडियोज़ हैं तो उनको देखना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। इनके साथ में ना आपकी कोई मेमोरी है जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको भूल नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि शायद अब आप इनकी बात नहीं सुनोगे, ठीक है। आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि जो सही समय था वो चला गया है। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे, देखेंगे। इनके थॉट्स देखते हैं क्या है। सप्रेशन के जस्ट नीचे कार्ड आया है नथिंगनेस। वाओ, इट मीन्स आप लोग समझ रहे हो इसका मतलब। चलिए पहले हम कार्ड्स को पूरा निकाल लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, और इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। आउटसाइडर, डेफिनेटली ये चीज़ तो है ही। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आते हैं ना, एक दूसरे को रिलेट करते हुए आते हैं ये कार्ड्स, तभी इन कार्ड से ना प्यार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा लगाव है मुझे इन कार्ड से। जितने भी तरह के कार्ड हैं ना मेरे पास, मेरे को सबसे लगाव है। इनर वॉइस, ठीक है। और बॉटम से हमारे पास है सॉरो, ठीक है। तो क्या फील करते हैं ये आपके बारे में, क्या सोचते हैं। डेफिनेटली इनको लगता है कि जब से ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, ठीक है, इस इंसान की लाइफ में एकदम ब्लैक, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इनको भी ऐसा ही फील होता है कि आपके साथ जो दूरियां आ गई है ना, उसमें इस इंसान के जीवन में कुछ नहीं बचा है। हो सकता है कि ये इंसान अभी सफ़र कर रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया जो थी ना इनके, आप ही थे। आप इनकी पूरी दुनिया थे, और अगर आप नहीं हो अभी तो इनकी लाइफ कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप ग्रीन रीपर का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़, ये ग्रीन रीपर का जो कार्ड है ये मेंशन करता है कि शायद आप अब उनको सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि अब वो इंसान जो है, पास्ट पर्सन जो है आपके लिए जो है आउटसाइडर हो चुका है। ये आउटसाइडर का कार्ड है, ठीक है। अभी ये आपके लिए आउटसाइडर हो चुके हैं, इसलिए शायद आप इनको जो है अब इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। आपके जो ये जो इंसान है ना, इनको ऐसा लग रहा है। इनर वॉइस, ये इंसान को लगता है कि अब जो है आप अपने अंतरात्मा की सुनोगे और किसी की नहीं सुनोगे। या फिर ये इंसान ये भी सोच सकता है, आपके बारे में सोच रहा है कि शायद अगर ये बात करने की कोशिश करे तो शायद आप ना करो इनसे बात, ठीक है। ये इंसान अपने अंतरात्मा की सुनना भी चाहता है, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है,
क्योंकि इनको ना बार बार यही चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि शायद आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। आपके बगैर जो है इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, सिवाय परेशानी के, सिवाय दुख के। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, इससे इस इंसान को ना यही लग रहा है कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे और शायद आप कभी अब इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस भी नहीं लोगे। इस तरीके की एनर्जी लग रही है। तो चलिए हम यहाँ से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नथिंगनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे? मेरा गला थोड़ा ख़राब है और मुझे खांसी भी चल रही है बार बार। द चैरियट, वाह, ये इंसान है ना इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है। ये आपके बगैर खुद के अंदर जो है कुछ भी फील नहीं कर पाते। इनको लगता है कि इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है आपके बगैर। ठीक है, इनको ना रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, कि कौन कितने पानी में था, है ना, समझ रहे हो, कि किसकी क्या गलती थी, किससे कितनी बड़ी गलती हुई और उस गलती की सज़ा क्या होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन जो है इस इंसान को समझ में आ गई है, सही क्या है गलत क्या है। और ये इंसान है ना वॉरियर की एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। ये ना आपके लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं। या तो ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे जो है ना एक इंसान तो मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, ये चीज़ भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये इंसान है ना आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाह रहा हो। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं तो ये इंसान है ना समाज वालों से अब लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इंसान आपके बगैर खुद की जो लाइफ है एकदम ऐसा इनको लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं बचा इनके जीवन में। ठीक है, यहाँ पे पाइसेस कैंसर बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है अब तक। और चलिए देखते हैं यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। द एम्प्रेस, वाओ। चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, आउटसाइडर का कार्ड क्यों है। जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स इनर वॉइस का कार्ड क्यों है। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। बॉटम से है किंग ऑफ कप, वेरी नाइस। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। क्यों मानता है और क्यों ना माने, आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, इतने ब्यूटीफुल हो, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है, करते हो, ठीक है। आप जिस भी लुक में रहते हो ना, इस इंसान को आप जो है कयामत लगते हो, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत छुपा रुस्तम है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता है। यहाँ आप देखोगे किंग ऑफ कप की एनर्जी एंड जस्ट इसके नीचे द हाई प्रिस्टेस। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है, अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं करता। ये क्या फील कर रहा है इसके फेस के एक्सप्रेशन से आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इंसान आपके प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है। जबकि ये इंसान है ना आपसे प्यार बहुत करता है, क्योंकि इनको आपसे जो है एक मदरली वाइब आती है, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड का भी कार्ड है। मैं ये चीज़ बोलने वाली थी यहाँ पे, लेकिन मैंने उस वक्त बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे कार्ड्स में निकल करके आएगा। ये इंसान हो सकता है विद द एम्प्रेस एंड द चाइल्ड, कि इस इंसान की जो इनर चाइल्ड है वो आपके सामने आकर के ही खुलती है, ठीक है। जैसे कि ये आपके सामने ना एकदम बच्चों की तरह हरकतें करना, चाहे लड़का हो या लड़की, है ना, ये चाहता है या चाहती है कि आप इनको पैम्पर करें जैसे आप पहले करते थे। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से जो है आप लोगों का कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। लड़का है तो एम्प्रेस की तरह और लड़की है तो एम्प्रेस की तरह, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करिएगा। द आउटसाइडर, आपने इस इंसान को पूरी तरीके से आउटसाइडर बना दिया है, लेकिन ये इंसान को पता है कि ये आपकी लाइफ में फिर से कैसे एंट्री लेगा। ये पहले आपको जस्टिस देगा, ठीक है। ये आपको जस्टिस देने के लिए आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, ठीक है। और फिर जा कर के ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कहेगा कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड आ गया है और ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। आपकी विश पूरी होगी इस इंसान को लेकर के। ये इंसान ओपन अप करेगा, ठीक है, अपने दिल की बात ये इंसान ज़रूर बताएगा, जो कि इन्होंने कभी हो सकता है कि बताया ना हो, ये चीज़ भी हो सकती है।
या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये इंसान, ये जो ऊपर के कार्ड है ना यहाँ पे, गिफ्ट, मैरिज, पॉवर्टी, बैड हेल्थ एंड चाइल्ड, हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हो और ये इनकी जो मैरिड लाइफ है वो एंड हो चुकी है या लीगल मैटर चल रहे हैं अभी इनकी लाइफ में, तो चीज़ें ख़त्म हो गई है और ये इंसान अब आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपसे बात करेगा, क्योंकि आपने इस इंसान की बहुत मदद की है इनके बुरे समय में। ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ तो लियो, लिब्रा, एरीज, कैंसर और पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा हैवीली रहते हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं आपके बगैर, ये आपके बगैर और कुछ भी सोचने समझने में सक्षम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके माइंड में रहते हो। ये इंसान, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है और द मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है। इट मीन्स कि ये इंसान है ना, इस इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इनके माइंड से कभी नहीं जाते हो, हमेशा ये इंसान जो है आपके बारे में सोचता रहता है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल। इनको रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, इनको पछतावा है आपको छोड़ करके जाने का। 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से, ये इंसान खुद भी परेशान है, ठीक है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको छोड़ करके गए हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोरो का कार्ड है यहाँ पे भी। ये बहुत दुखी है, ठीक है, ये बहुत परेशान है आपके बगैर, ये इसकी रातों की नींद उड़ गई है इस इंसान की। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़ा, आप जैसे इंसान को छोड़ा, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग, और रीडिंग ख़त्म करो, ये वीडियो एंड होने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगी, ठीक है, एक रिक्वेस्ट करूँगी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली है, वहाँ जाइए और उसको देखिए, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि शुरू से मेरा वीडियो देख रहे थे जब से मैंने ओपन किया था, और उनकी जो पार्टनर है उनकी तरफ वापस लौट आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनको बधाई दी है और आप लोग भी उनको बधाई दीजिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, कितनी हेल्पफुल रही है, कितना अच्छा लगा आप लोगों को, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए।